गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट लोन्स देखने को मिल रहा होगा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। और यहाँ के अंदर अगर जैसे कि हम बात करते हैं स्पेशली सिर्फ एसएमई लोन यानी कि मीडियम इंटरप्राइजेस लोन्स के बारे में, यहाँ पे एमएसएमई की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो मेन जो बैंक आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे चेक लोन स्टेटस के अंदर जो है कॉर्पोरेट लोन देखने को मिल रहा हुआ है। इसके अंदर आपको 3 तरीके की लोन मिलते हैं, वो भी बिजनेस लोन के अंडर में। जो कि सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका लोन अगेंस्ट फ्यूचर लीज रेंटल्स के तौर पे। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए जो आपको पता है बहुत ही नॉर्मल सभी बैंक्स में आपको वर्किंग कैपिटल वाले लोन्स मिल जाते हैं। और टर्म लोन है। अब जब आप लोग इसके रीड मोर के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो जो आपका कैटेगरी का बिजनेस है उस कैटेगरी के बिजनेस के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे अपना लोन आउट चूज कर सकते हो। जैसे कि आपको जो है अगर आपको अपना सिर्फ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानी कि आपको अपना एक फंड रेज करना है एज अ बिजनेस लोन के लिए, तो सिंपली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की ओर आगे बढ़ के जो है यहाँ पे सिंपली लोन्स वगैरह के सेगमेंट को समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या इस बिजनेस लोन को आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो या ऑफलाइन ले सकते हो, तो वो भी कैसे ले सकते हो। सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करते रहे। एंड वेलकम टू कार्ड पाव यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको सारी बातें मिलेंगी पंजाब नेशनल बैंक बिजनेस लोन के बारे में, जिसको आप लोग कॉर्पोरेट लोन्स भी कहते हो, यानी कि कॉर्पोरेट जो लोन्स होते हैं उस लोन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी लोगों को बहुत ही कॉमनली बिजनेस लोन के बारे में भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कह सकते हो एकदम बहुत ही छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको भी यहाँ पे दिक्कत में आने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे बेसिक सारी बातों का एज अ रेफरेंस देने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे हम लोन अप्लाई के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। अब वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा वो तो अभी वीडियो के आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि इस कॉर्पोरेट लोन्स को लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, और फाइनली आप लोग कैसे अपने इस कॉर्पोरेट लोन को जो है यानी कॉर्पोरेट लोन को आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली इसको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें और आप हमें जो है इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए आपको मात्र करना होगा इस वीडियो को भी से लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में आगे यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और पंजाब नेशनल बैंक से ही आपको बिजनेस लोन क्यों नहीं रहे, कमेंट्स में लिखे हमें जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेप्स की जहां तक बात करते हैं तो ये वीडियो है, जैसे कि आपको पता है वीडियो की जैसे टाइटल होता है, टाइटल जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पहले ही एक वेबसाइट लिंक मिल जाएगी, तो सिंपली आपको वेबसाइट लिंक पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट लिंक पर जब आप लोग क्लिक करोगे लिंक ऑटोमेटिक गूगल के ब्राउजर से रीडायरेक्ट करके आपके पास सीधा वेबसाइट खुल जाएगी, जिस वेबसाइट का नाम है loanpow.in करके। अब इस वेबसाइट के अंदर आपको जो है सभी तरीके के अलग अलग कैटेगरी की जो बैंकिंग फाइनेंसिंग जितनी भी चीज़ें आप लोग जानना चाहते हो अबाउट द लोन्स अबाउट द अकाउंट्स, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग जो है सिंपली इस वेबसाइट विजिट करके जो है अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। और मुझे पता है लोगों के दिमाग में भी काफ़ी सारे डाउट्स भी चल रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हमें कॉर्पोरेट लोन्स लेना भी है पंजाब नेशनल बैंक से, तो ऐसे में हमें loanpow.in की साइट पर जाने की क्या नीड है। इन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको फॉलो करें। सेकंड स्टेप की बात करता हूँ तो आपके फ़ोन में जो कोई भी ब्राउजर है उसको सिंपली आपको ओपन करना है। अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउजर, यानी मैं कोई भी ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, कोई भी ब्राउजर जब आप लोग ओपन कर लोगे, ब्राउजर ओपनिंग के साथ में जो सर्च बार होता है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpow.in, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। और ये जो कीवर्ड है आपको भी जाके जो है एक्जैक्टली सेम इसी कीवर्ड को सर्च करना होगा। ध्यान रहे, एक बात का खास ख्याल रखें, इस कीवर्ड को मैंने जैसे लिखा है ना, आप लोगों ने भी एक्जैक्टली सेम ऐसे ही आपको इस कीवर्ड को लिखना होगा बिना कोई गलती के। तो loanpow.in आपको सिंपली लिख देना है। इसके बाद कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको शो करेगी, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है जो स्पॉन्सर्ड करके है, ये एड्स है। लेकिन जो मेन हमारी साइट है वो ये देखने को मिल रही है, जो कि आपको आइकन्स में देखने को मिल रहा होगा, और loanpow.in इसके साथ में आपको मतलब लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो आप इसको इजीली जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसकी पहचान करनी कैसे, ये आप लोगों के लिए बहुत आसान पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाएगी loanpow.in करके। तो जैसे आप लोग साइट पे क्लिक करोगे loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी, और ये वेबसाइट आपके सामने ऑलरेडी पहले भी आ चुकी है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि आपको पता है इसके बारे में कि इस साइट के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लाने के जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसमें से 2 रीजन मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं स्टेप्स को, यानी कि अपना बिजनेस लोन कैसे लोगे इसके बारे में। तो मेन्यू बार को जो सेक्शन मिल रहा है पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है बैंकिंग कैटेगरीज मिल जाएगी, इसमें से बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो या बैंक लोन के ऑप्शन पर भी जा सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है बहुत सारे टाइप के कैटेगरीज अनेबल हो जाएंगे, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन के सेक्शन में जाके आप जो है यहाँ पे जो कहते हैं आगे बढ़ बढ़ के भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप लोग यहाँ पे जो है सर्च का सहारा ले, क्योंकि आपका फास्टेस्ट एक्सपीरियंस देगा और दूसरा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। तो सिंपली आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना है, एंड देन जो ये सर्च का ऑप्शन आपको इसको यूज़ करना है। लेकिन पहले बैंकिंग के ऑप्शन में चूज़ करना है, उसके बाद सर्च के ऑप्शन को यूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को सर्च करना पड़ेगा, PNB बिजनेस लोन।
तो जब आप लोग इस कीवर्ड को डाल दोगे तो आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें, और रीड मोर के सेक्शन पे सिंपली करना है क्लिक, आपका आर्टिकल डिटेल में खुल जाएगा। अब जो मैंने दो आपको इंपॉर्टेंट रीजंस बताए हैं यहाँ पे लाने के, वो एक तो पहला ये है कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को पहले तो पढ़ सकते हो, जिससे आपको जो जिनको भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे कॉर्पोरेट लोन्स के बारे में या बिजनेस लोन के बारे में, उनको भी उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश और हिंदी के अलावा वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में चीज़ों को पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके सामने काफ़ी यहाँ पे अदर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके बेसिस एंड बिहाफ पे आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे चीज़ों को अपनी ही लैंग्वेज में समझ सकते हो। और जब आप लोग चीज़ों को अपनी ही भाषा में समझाओगे तो आप जो है उसको ईजिली जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पे ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। तो सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में पहले तो चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हो। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को ऑलरेडी पता है बिजनेस लोन क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या फलाना सब कुछ, यहाँ पे जो जितने भी रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर जिन लोगों को ये चीज़ पता है, ऐसा है कि उनको सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी इस आर्टिकल पे आना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको पीएनबी कॉर्पोरेट लोन्स के ऑफिशियल वेब पोर्टल पे पहुंचना है, तो आपको ये जो अप्लाई नाउ का लिंक जो मैंने अभी फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपको आर्टिकल के अंदर ही मिलेगा। तो जो लोग न्यू हैं उनको भी आर्टिकल पे आना है, जो लोग न्यू नहीं है, जिनको ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन पता है, उनको भी आर्टिकल पे आना है और सिंपली से अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे कॉर्पोरेट लोन्स का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे। और यहाँ पहुंचने के बाद जो है, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों ने इंट्रो में देखा ही हुआ है, तो इसे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली रीड मोर के ऑप्शन पे आपको आगे बढ़ के क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, आपकी कॉर्पोरेट लोन जो है आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है डिसाइडेड की जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लोन आपको जो है अगेंस्ट में मिल जाता है लीज रेंटल्स के तौर पर। इसके अलावा आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बारे में हमने बात किया था कि आप लोग फंड रेज कर सकते हो अपने शॉर्ट टर्म फंड लोन के हिसाब से, इसके लिए भी ले सकते हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए ले सकते हो, टर्म लोन भी ले सकते हो, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, और जो भी कैटेगरी का आपका बिजनेस या फिर जो आप भी आपका जो है कह सकते हो कि जिस बेसिस एंड बिहाफ पे आप लोग लोन लेना चाहते हो एज अ बिजनेस लोन, उसके लिए आप यहाँ पे अपना जो है चूज कर सकते हो यहाँ पे जो सिलेक्शन है। इसके बाद जैसे कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में हम लोग रीड मोर के ऑप्शन पे टैप करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स क्या है और भी बहुत सारी इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट लोन्स, और ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये जो है पूरा समझना पड़ेगा कि इसके पूरे सेक्शंस क्या है और कैसे कैसे सारी चीज़ वर्कआउट करती है। तो यहाँ पे फिलहाल जो यहाँ तक बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका बिजनेस लोन है, पहले समझ जाओ बिजनेस लोन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और डॉक्यूमेंट्स भी कौन से चाहिए, सबसे पहले आपको जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो। एलिजिबिलिटी के अंदर आपकी एज वगैरह तो आपको पता है, लेकिन इस लोन को वही ले सकता है, कॉर्पोरेट लोन्स को या फिर बिजनेस लोन को ये वही व्यक्ति ले सकता है जो कि किसी न किसी तरीके की बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड हो। इसके अंदर सोसाइटीज़ भी आएगा, क्लब भी आ जाएगा, एसोसिएशन भी आएगा, जॉइंट्स भी आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एसेट्स होल्डर भी आ सकते हैं, और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अपने कॉर्पोरेट लोन्स को यहाँ पे अप्लाई करते हो। अब अगर जहाँ तक बात करते हैं लोन्स अप्लाई ऑनलाइन की, तो यहाँ पे मेन्यू बार पे भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जो ऑनलाइन सर्विसेज में आपको जो ऑनलाइन लोन के जो सेक्शंस मिल रहे हैं, ऑनलाइन लोन में भी जो है आपको यहाँ पे बिजनेस लोन ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिजनेस लोन का सेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, जैसे कि हम लोग लोन के जा चुके हैं, क्योंकि ये जो है वेबलेंस जो है पंजाब नेशनल बैंक का ऑनलाइन वाला है, सारा यहाँ पे चीज़ें होती है। तो देखो एमएसएमई लोन का फीचर है, बट नॉट यहाँ पे कॉर्पोरेट लोन्स का आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम रिटेल लोन्स पे भी क्लिक करते हो, देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल लोन से लेकर व्हीकल लोन तक है, बट इनमें कॉर्पोरेट लोन्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब यहाँ पे आपका काम करता है क्या चीज़, अब यहाँ पे आपका काम करता है एप्लीकेशन फॉर्म। वो भी डिपेंड करता है, अगर ऑनलाइन आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वरना फिर अगर हम बात करते हैं किसी और चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है या नहीं। एक चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जानना है पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे बिजनेस लोन के, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में देख सकते हो, सही बैंक के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कौन कौन से कैटेगरी के यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक में बिजनेस लोन मिलेंगी, जिसमें पहले आता है ग्रीन राइट, दूसरा संजीवनी, फिर तीसरा वनीता, फिर प्रोफेशनल स्कीम और सुपर ट्रेड, ऐसे करके मुद्रा लोन, जिसके बारे में भी आगे भी बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको जो है एज अ बिजनेस लोन मिल जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में आप इस सेगमेंट को समझ सकते हो कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस लोन को अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि किसी न किसी तरीके के आप जो है बिजनेस में कनेक्टेड होनी चाहिए, और बिजनेस में जुड़े होने के साथ ही आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि ड्यूली रीपे लोन ऑन टाइम होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर काफी हाई होना चाहिए, बिजनेस स्टेबिलिटी आपको बताना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल टर्नओवर बताना पड़ेगा, इसके अलावा आईटीआर फिलिंग, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं जहाँ तक बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो फिलहाल मुझे ये मिला नहीं एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन इसके जो मेथड्स है वो मैं आपको आगे चल के समझा देता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पे आपको ये मोबाइल स्क्रीन पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रही होगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म ही मुझे मिली है, जो कि एमएसएमई लोन्स के तहत में आता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस कॉर्पोरेट लोन ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म काम की नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर 27 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल डीपली डिटेल में आपको बिजनेस लोन की सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मे बी मेरे हिसाब से ये भी आपके लोन सेगमेंट में काम आ सकता है, यानी बिजनेस लोन अप्लाई करने में आ सकता है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा, यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म से ज़्यादा आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगा, और वो ये प्रेफर करना चाहूँगा कि आप जो है पंजाब नेशनल बैंक के जिस
जिस ब्रांच से आपको बिजनेस लोन लेना है वहाँ पे कांटेक्ट करना होगा, ब्रांच पे जाके सिंपली, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम भी अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है। वहाँ पे कांटेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ पे अपनी नीड्स को कंप्लीट करके डॉक्यूमेंटेशन को ले जा करके वहाँ पे सारी चीज़ों को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, और मे बी वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाए, उसको फिलअप करके आप अपने बिजनेस यानी कॉर्पोरेट लोन्स को ईजिली अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो भी चीज़ें मेरी तरफ से पॉसिबल हो पाती है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो होगी बिजनेस लोन के ऊपर ऑलरेडी, तो फिर मैं आपको उसके में अंदर जो है अटैच कर दूंगा बिजनेस लोन कॉर्पोरेट लोन्स को समझाने वाली सारी चीज़ों को। हालांकि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, क्योंकि कोशिश की है मैंने एकदम डीप टू डीप सारी चीज़ बताने की। बाकी अगर तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।